हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ो तो सही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10 मैथ्स का कंप्लीट वीडियो कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो आगे के क्लासेस देखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली दो क्लासेस में हमने बहुपद की अवधारणाएं और प्रश्नावली 2.1 और दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 कराया था। ठीक है, आज तो प्रश्नावली 2.3 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 2.3 करने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने द्विघात बहुपद में उसका व्यापक रूप लिखा था, हम लोग अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? व्यापक ax³ प्लस bx² प्लस 6 प्लस डी। ठीक है बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, अब इसमें यदि अल्फा, बीटा और गामा अल्फा, बीटा और गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्यक है। ठीक है बच्चों, शून्यक है। जैसा मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि जितना मैक्सिमम पावर होगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। तो त्रिघात बहुपद में हमारा मैक्सिमम पावर 3 होता है, तो शून्य की संख्या भी इसमें मतलब अधिकतम 3 होगी। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 3 होगी। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। ठीक है, बी बट्टे ए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है सी बाई के के। और हमारा तीसरा पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हेडिंग डालिएगा आप लोग, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के एल्गोरिदम एल्गोरिदम यानी कलम विधि। स्वरूप कलम विधि। ठीक है बच्चों, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के कलन।
ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ने नॉर्मल भाग पढ़ा है, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि भाग में ये जो हमारा भाज्य होता है, ये इसको हम लोग पी एक्स बोलते हैं। ये हो गया हमारा जी एक्स, ये हो गया क्यू एक्स, और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग आर एक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा पी एक्स क्या है बच्चों, क्या है, भाज्य है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जी एक्स क्या है बच्चों, भाजक है। क्यू एक्स भागफल है। और आर एक्स क्या है हमारा, शेषफल है। ठीक है बच्चों, तो पिछली एक्सरसाइज में, यानी कि चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था भाजक बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, भाज्य हमारा क्या है, पी एक्स है। पी एक्स ये बराबर होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें थोड़ी देर में आपको और क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये पी एक्स है 2x² प्लस 3x+1, और इसको हमको भाग देना है x+2 से। ठीक है बच्चों, तो भाग जब हम लोग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्यू एक्स प्राप्त होगा और आर एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोग एक्स को, यानी कि इसमें ये वाला पार्ट, और इसमें हम सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर आ जाए, इसमें कितना से गुना करेंगे कि ये 2x² के बराबर आ जाए। तो बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये x है और इसमें 2x है, यानी एक x की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है, यानी कि ये 2x से गुना होगा। 2x से गुना होगा तो ये बन जाएगा 2x²। देख लेते हैं यहाँ पे x इंटू 2x क्या बनेगा बच्चों, 2 और x गुना होके x² बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है, इसको आगे करते हैं। तो 2x से गुना करना है तो उस 2x को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, इस 2x को 1 से गुना करेंगे तो हमें तो 2x² ही प्राप्त होगा, उसको यहाँ लिख देंगे 2x²। ठीक है बच्चों, अब इससे और इससे हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बच गया तो इससे भी गुना करेंगे, इसको और इसको दोनों को गुना करेंगे तो 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x। 4x साइन क्या रहेगा बच्चों, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग नॉर्मल भाग करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, साइन दोनों का चेंज कर देंगे। ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको नॉर्मल भाग की तरह घटा लेंगे। तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, और दोनों सेम है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, कट जाएगा, ये दोनों खत्म। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये 4x है 3x है, लेकिन साइन प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 4x में से 3x घटेगा तो
एक्स बचेगा, साइन किसका रहेगा बच्चों, माइनस वाला पार्ट बड़ा है तो माइनस का साइन है, और ये +1 है उसको यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म होता है यहाँ पे। फिर अब क्या करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कितना से गुना करेंगे कि हमारा -x आ जाए, साइन भी देखते रहेंगे। तो इसमें कितना से गुना x आ जाए, तो x तो इसमें पहले से है, हमको माइनस की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे -x से गुना कर देंगे, जिसे गुना करेंगे यहाँ लिख लेते हैं -1। ठीक है बच्चों, -1 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस, -1 इससे गुना होगा, क्या बचेगा बच्चों, -x ही बचेगा। फिर -1 प्लस 2 से गुना होगा तो 2 गुना 1 2। ठीक है, और साइन किसका रहेगा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे। फिर वहीं जैसा कि हम लोग यहाँ पे साइन चेंज किया था, यहाँ भी साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। ठीक है बच्चों, अब फिर वही चीज़ इसको देख लेते हैं, ये -x है +x है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से +8 और +2 दोनों क्या बन जाएगा, 3, साइन प्लस का रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहीं पर जो भाग है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, ये चीज़ लिखते हैं, px बराबर gx इंटू सॉरी gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, तो इसमें हमारा px क्या था बाबू, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर हमारा gx क्या हो गया, x प्लस 2, ये हमारा gx है। अब qx हमें क्या प्राप्त हुआ, 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, और फिर प्लस में rx हमें क्या प्राप्त हुआ है, 3। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक बार इसको फिर से देखिएगा, आप लोग का जो भी है क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.3 तो उसमें आपको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा, क्योंकि अभ्यास जितना करेंगे हम लोग अभ्यास उतना ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग नंबर 1 शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा px क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3। ठीक है बच्चों, और हमारा gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, gx हमारा आ गया यहाँ एक स्क्वायर माइनस 2, और px हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। ठीक है, चलिए हम लोग भाग शुरू करेंगे। जैसे कि हमने वो प्रोसेस पढ़ा था कि सबसे पहले इसको यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को देखेंगे, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें पहले से 2x मौजूद है, हमें एक और x चाहिए, यानी कि x से गुना होगा। ठीक है बच्चों, x से गुना होगा। ठीक है, x से गुना होगा, तो फिर वही प्रोसेस इसमें और इसमें गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यू ही प्राप्त होगा, एक्स क्यू। फिर
ये बच रहा है तो इससे भी गुना करेंगे, तो -2x को x से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा बाबू? माइनस का 2x। अब देख रहे हैं यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इसके नीचे हम नहीं रखेंगे, सेम पावर के नीचे रखेंगे, यानी इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो इसके नीचे रखेंगे। यहाँ रखेंगे हम लोग -2x। ठीक है बच्चों, अब इसको कर देंगे। ठीक है, वही चीज़, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये दोनों प्लस और माइनस कट जाएंगे, ये दोनों खत्म, फिर ये हमारा नीचे उतर जाएगा, माइनस का 3x²। फिर इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा प्लस का 7x। ठीक है, और प्लस का 7x, और ये हमारा -3 है। ठीक है बच्चों, -3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर जो प्रोसेस मैंने इसमें किया हम लोगों ने, वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। इसमें कितना से गुना करेंगे कि -3x² आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तो x² इसमें पहले से मौजूद है, बस हमें क्या चाहिए? -3 चाहिए, तो -3 से गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे, तो -3 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बाबू? -3 इंटू x², -3x²। ठीक है बच्चों, -3x², और उसके बाद हम -2 को -3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 2 गुना 3 6, और साइन किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो क्या बनेगा? प्लस या प्लस 6। ठीक है, तो इसमें x नहीं है, यानी कि इसके नीचे नहीं रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे, तो ये क्या बनेगा? प्लस का 6। ठीक है बच्चों, अब इसको घेर देंगे, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों खत्म, फिर ये यहाँ आएगा प्लस का 7x, और ये माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 9, साइन किसका रह जाएगा? माइनस का रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हम x² से गुना करके 7x ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसका पावर अब बड़ा है, ये पावर छोटा हो गया। ठीक है, तो हमारा भाग का प्रोसेस यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे हमारा जो भागफल है, यानी QX बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? x-3। ठीक है बच्चों, और हमें शेषफल में क्या प्राप्त हुआ? शेषफल यानी RX क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 7x-9। ठीक है, तो ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है बच्चों, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारा px बराबर x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है बच्चों, और हमारा gx क्या है? x² प्लस 1 माइनस x। ठीक है बच्चों, x² प्लस 1 माइनस x। आइए इसको यहाँ लिखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग gx लिखेंगे तो घटते क्रम में लिखेंगे, पावर सबसे बड़ा पहले होगा, उसके बाद छोटे पावर वाला होगा, और उसके बाद जो हमारा अचर पद होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग x का स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 3। ठीक है, और बाकी ये जो हमारा px है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है बच्चों, ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स का पावर 4 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ये हमारा बनेगा एक्स का पावर 4, ठीक है। अब बारी बारी से तीनों में गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुना करने पे एक्स का पावर 4, ठीक है। तो ये सेम पावर है तो सेम पावर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, यहाँ क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यू। तो क्यू इसमें कोई पावर हमें नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है, कोई भी पावर नहीं है, तो इसको यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं, माइनस एक्स का क्यू, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो ठीक इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लंबा लाइन खींचेंगे। अब याद देख रहे हैं बच्चों, जो प्रोसेस हमें किया था साइन चेंज करने वाला, वही प्रोसेस करेंगे। प्लस है तो माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा पावर यही बनेगा, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये हमारा देखेंगे बच्चों, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे माइनस 3x² और माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 और 1 4 बन जाएगा, 4x², 4x²। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो माइनस और दोनों माइनस है, तो माइनस 4x²। और फिर ये दोनों है जो हम लोग इसको उतार देंगे, 4x+5, ठीक है। फिर अब वहीं से शुरू करेंगे, इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर को और फिर एक्स क्यू को। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3x है, तो एक एक्स बच रहा है, एक एक्स से गुना करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ हम गुना करेंगे प्लस एक्स से, ठीक है बच्चों, प्लस एक्स से। तो प्लस एक्स से गुना करेंगे तो ये तो हमारा वही बनेगा, प्लस का एक्स क्यू, ठीक है। फिर एक्स को माइनस एक्स से गुना करेंगे, जब भी गुना करेंगे तीनों से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर प्लस एक्स को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और फिर प्लस एक्स को +1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का एक्स, प्लस एक्स, ठीक। फिर इसको घेरेंगे, साइन चेंज, ये हमारा प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है बच्चों। घटाएंगे, ये एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स क्यू और एक्स क्यू, प्लस में माइनस में ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यानी 4x² में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे बाबू तो 3x², 3x²। साइन किसका रहेगा, ये वाला पार्ट बड़ा है तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन रहेगा। फिर +4x माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस यानी 3x। साइन किसका रहेगा बच्चों, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा, और ये हम 5 फिर यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है बच्चों। फिर हम दे रहे हैं कि दौर हो सकता है, तो एक इसमें इतना सा करेंगे कि -3x² आ गया, तो एक्स स्क्वायर तो पहले से है वो -3 बच रहा है, यानी -3 से गुना होगा। अब इस -3 को बारी बारी से तीनों को गुना करेंगे, तो -3 और एक्स स्क्वायर, ये तो इतना ही आएगा बच्चों, ठीक है, -3x²। फिर -3 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3x, ठीक है, प्लस 3x। -3 को +1 से गुना करेंगे तो क्या बच्चों आएगा, प्लस माइनस माइनस और -3, तो इसको लिख देंगे, क्या। फिर साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से +3x और -3x, ये भी खत्म हो जाएगा, दोनों सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में, और यहाँ से ये 5 +5 और +3, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भाग समाप्त होता है, यहाँ से हमारा
क्यू एक्स बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। ठीक है बच्चों, और हमें आर एक्स क्या प्राप्त हो रहा है, 8। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्या है, हमारा एक्स है, एक्स का पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6। और हमारा जी एक्स है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बोला था पहले, जो चर वाला है और उसमें भी जो सबसे बड़े पावर का उसको पावर देखेंगे। तो इसको अरेंज कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया, और ये प्लस का 2 इधर आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पी एक्स है, एक्स का पावर 4 माइनस 4 एक्स प्लस 6 इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही चीज़, सबसे पहले हम इसको और इसको देखेंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि प्लस एक्स का पावर 4 बने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये प्लस में है, ये प्लस में, हमें प्लस बनाना है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा, तो एक तो हमारा पहले माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक्स का पावर 4 है, एक्स का पावर 2 है, यानी 2 एक्स का जरूरत है, तो एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर वही प्रोसेस, माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है दोनों से गुना होगी बारे, तो इससे गुना होगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का एक्स का पावर 4, ये जो सेम ही बनेगा इसके। अब माइनस एक्स स्क्वायर गुना होगा प्लस 2 एक्स है, तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा बच्चों, प्लस ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर कोई भी पार्ट नहीं है, तो इसको साइड में लिख लेंगे, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ घेर देंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। ठीक है बच्चों, ये पार्ट हमारा क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़े पावर का यही है। ये हो गया हमारा प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जो है उसको नीचे उतार देंगे, 5 एक्स प्लस 6। ठीक है बच्चों, फिर वही चीज इसमें कितना से गुना करेंगे कि ये बनेगा। ठीक है, तो हमें प्लस बनाना है तो माइनस से गुना तो होगा ही। ठीक है, माइनस लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद एक्स स्क्वायर ये इसमें पहले से है, तो एक 2 बच रहा है, तो 2 से गुना करो, तो माइनस 2 से गुना हो। तो इसमें और इसमें गुना होगा, तो ये तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर बनेगा बच्चों, प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 और प्लस का 2 गुना होगा तो क्या बनेगा, 2 2, तो 4 इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। ये हो गया हमारा 4, और साइन किसका रहा है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। ठीक है, फिर इसको घेर देंगे, फिर साइन चेंज न, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक, फिर यहाँ से ये पार्ट हमारा कट जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 5 एक्स, और ये प्लस और प्लस प्लस होगा, 6 4 10, प्लस का 10। ठीक है बच्चों, और हम देख रहे हैं कि ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अब साइन बड़ा हो गया, ये छोटा है, तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्यू एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आर एक्स बराबर माइनस 5 एक्स प्लस 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका प्रश्नावली 2.3 का
क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ आप लोग को एक बहुपद दिख रहा होगा t² माइनस 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ एक बहुपद है ये वाला। ठीक है, तो इसको हमको भाग करना है t² माइनस 3 से, और चेक करना है कि क्या t² माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग पहले भाग करेंगे, और भाग करने के बाद अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब ये गुणनखंड होगा। ठीक है, और 0 के अलावा कोई भी संख्या है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। आइए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ हमारा gx है t² माइनस 3। ठीक है बच्चों, और हमारा px है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो जैसा हम लोग भाग करते थे वैसे ही करेंगे। gx हम यहाँ लिखेंगे t² माइनस 3, और ये हो गया हमारा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ठीक है बच्चों, वही चीज़ इसको और इसको देखेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे कि 2t⁴ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम बच्चों 2t² से गुना करेंगे। 2t² से गुना करेंगे, t² में तो ये बनेगा 2t⁴। ठीक है, हो गया 2t⁴। फिर इसको इससे गुना करते हैं तो कितना बचेगा बच्चों? -60²। तो यहाँ हमारा पावर आ रहा है -60। तो स्क्वायर वाला पावर जहाँ है उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर वाला पावर हमारे यहाँ पे है तो यहाँ लिखेंगे -60²। तो लाइन खींच देंगे, और हमारा साइन चेंज होगा बच्चों। ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ठीक है बच्चों, फिर ये हमारा तो कट जाएगा, और ये हमारा 3t³ नीचे आएगा, 3t³, और ये प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस 60² माइनस 2t², 4t², 4t², और साइन किसका रहेगा? पॉजिटिव का, क्योंकि ये बड़ा है। फिर यहाँ आ गया हमारा 90 माइनस 12। ठीक है बच्चों, फिर वही चीज़ t² में कितना से गुना करेंगे कि 3t³ आ जाए। तो यहाँ हम गुना करेंगे प्लस 3t से, प्लस 3t से गुना करेंगे तो ये बनेगा जाएगा 3t³, और फिर -3 से गुना करेंगे तो क्या बच्चे बनेगा? -90। तो t⁴ 1 बनेगा तो t⁴1 के नीचे ही लिखेंगे -90। ठीक है बच्चों, फिर साइन चेंज करेंगे, ये हमारा हुआ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ठीक है बच्चों, ये 3t³ खत्म, ये -90 और ये +90 ये भी खत्म। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा आएगा 4t² माइनस 12। ठीक है बच्चों, अब t² में कितना से गुना करेंगे कि 40² आ जाए, तो यहाँ हम +4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से +4 से गुना किए तो ये हमारा बन गया 40², और -3 और +4 गुना होगा तो -12। ठीक है बच्चों, ये साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस।
ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये भी माइनस प्लस ये भी कट जाएगा। हमारा क्या बच रहा है शेषफल? जीरो। यहाँ हमारा शेषफल जीरो है, इसका मतलब कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि शेषफल जीरो है तब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1। ठीक है बच्चों, और हमारा पी एक्स क्या है? 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग यहाँ पे करते हैं। हमारा जी एक्स है x² प्लस 3x+1 और पी एक्स हमारा हो गया 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। फिर वही चीज़ एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 3x⁴ बनेगा। यहाँ हमारा गुना होगा 3x² से। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा 3x⁴ और फिर 3x का गुना होगा 3x² से, तो क्या बनेगा 9x³ प्लस 9x³। ठीक बच्चों, फिर +1 का गुना होगा 3x² से, तो क्या बनेगा +3x² प्लस 3x²। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये हमारा 3x² और 3x⁴ 3x खत्म। यहाँ से -9x³ प्लस 5x³ प्लस माइनस माइनस यानी 4x³। साइन हमारा किसका रहेगा बच्चों? माइनस का, क्योंकि माइनस वाला जो डाटा बड़ा है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और 7x² और 3x² यानी 10x²। ठीक है बच्चों, साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। फिर प्लस 2x+2। ठीक है बच्चों, -4x तो -10x² प्लस 2x+2। फिर अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि -4x³ बच जाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा है -4 गुना x इंटू x। ठीक है, अब इसमें 2x हमारे पास है, तो 2x हमारे पास है, इसका मतलब -4x से गुना होगा, -4x से गुना होगा। ठीक है बच्चों, अब -4x से फिर गुना करेंगे, x² -4x, ये तो हमारा वही बनेगा -4x⁴। ठीक है, फिर -4 का गुना होगा प्लस 3x से, तो कितना बनेगा बच्चों? प्लस माइनस होगा -12x², -12x² और फिर -4 का गुना होगा प्लस x से, तो कितना बचेगा? -4x। ठीक है बच्चों,
फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस हो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। फिर ये तो हमारा पार्ट कट जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, यानी 12 में से 10 घटेगा तो 2, 2x स्क्वायर, और ये प्लस 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 6x प्लस 2, ठीक है बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। फिर अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पहले से है, यानी कि बस 2 से गुना होगा, तो प्लस का 2, ठीक है। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस 2 गुना होगा 3x से, तो बनेगा 6x प्लस 6x, फिर प्लस 2 गुना होगा प्लस 1 से, तो प्लस 2, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, हमारा शेषफल क्या बचा, 0, ठीक है। तो लिखेंगे आर एक्स बराबर 0, तब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है बच्चों, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी एक्स हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है बच्चों। पी एक्स हमारा है एक्स का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो भाग करके देखते हैं, एक्स का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये भाग हो जाएगा एक्स का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो फिर वही चीज़, कितना से में कितना से गुना करेंगे कि x का पावर 5 बनेगा, तो बताइए आप लोग, x का पावर 2 से गुना होगा, x का पावर 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, x का पावर 5, और फिर एक्स स्क्वायर का गुना होगा माइनस 3x से, तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का गुना होगा प्लस 1 से, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -4x³ प्लस 3x³ प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का x³ बचेगा, और ये प्लस माइनस ये भी खत्म हो जाएगा, हमारे नीचे आ गया 3x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे माइनस, ये सॉरी x³ में कितना से गुना करें कि माइनस x³ बचे, तो माइनस से गुना होगा, यानी माइनस 1 से गुना होगा, माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बनेगा हमारा माइनस का x³, फिर -1 गुना होगा -3x से, तो +3x और -1 गुना होगा +1 से, तो माइनस का 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है बच्चों। ये माइनस और प्लस खत्म, प्लस और माइनस खत्म, यहाँ प्लस प्लस 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आर एक्स बराबर 2, यहाँ पे हमारा शेषफल 0 नहीं है, तब क्या होगा बच्चों, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड
नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा भी समझने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार आप लोग वीडियो फिर से देख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको देखिएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। खुद से जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक मैथ्स आप लोग का क्लियर नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आप लोगों का ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट अंडर 5/3 और रूट अंडर 5/3 निगेटिव में। दो शून्यक हमारा पहले से दिया हुआ है और अन्य हमें शून्यक ज्ञात करना है। जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं जो अधिकतम पावर है हमारा कितना है, 4 है। इसका मतलब कि शून्यक 4 होना चाहिए। अधिकतम शून्य कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ 2 हमें पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 शून्यक हमें पहले से पता है। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं x माइनस रूट अंडर 5/3। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस रूट अंडर 5/3 बराबर 0। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, x बराबर माइनस रूट 5/3। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस रूट 5/3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये और ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड है। ये x माइनस रूट अंडर 5/3 और x प्लस रूट 5/3 इस बहुपद के गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे। x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3 और दोनों को 0 के बराबर लिख देंगे। जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में करते थे, हमारा बहुपद दिया रहता था उसको तोड़ के हम यहाँ पहुँचते थे और फिर बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करें। लेकिन यहाँ पर हम लोग ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, हमारा गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो बच्चों x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3, ये प्लस में और माइनस में। तो फॉर्मूला याद ही होगा आप लोग को, क्या बनता है यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रूट बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, क्योंकि ये रूट और स्क्वायर क्या होगा, आपस में कट जाएगा। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 3 एलसीएम बनेगा और 3 बटे में आएगा, 3 इधर जाएगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खुद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे ये हमारा gx है। ठीक है बच्चों, gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और px हमारा दिया हुआ है, px हमारा ये हो गया, क्या है बच्चों, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दोनों का भाग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट यही क्वेश्चन है। अब हम लोग
पी एक्स को जी एक्स से भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा बच्चों, 3x² माइनस 5 और ये 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 10x माइनस 5। ठीक है, फिर वही चीज़ बच्चों 3x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x⁴ बनेगा तो x² से गुना होगा तो ये हमारा हो गया 3x⁴ और फिर x² के गुना -5 से होगा तो -5x²। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे -5x²। ठीक है बच्चों, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये हमारा खत्म, यहाँ से उतर जाएगा 6x³ और ये प्लस माइनस माइनस तो 5x² माइनस 2x², 3x²। साइन किसका रहेगा बच्चों, प्लस का रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, -10x माइनस 5। ठीक है, अब 3x² में कितना से गुना करेंगे कि 6x³ बनेगा तो 2x से गुना होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 2x से गुना होगा, 2x से गुना तो ये बन जाएगा 6x³। अब 2x का गुना -5 से तो क्या बनेगा बच्चों, -10x। तो एक x का पावर 1 आ रहा है तो x का पावर 1 के नीचे कहना -10x। साइन चेंज, माइनस प्लस, ये हमारा खत्म और ये भी दोनों सेम है और प्लस माइनस में तो ये भी खत्म। नीचे क्या उतरेगा बच्चों, 3x² माइनस 5। ठीक है बच्चों, 3x² माइनस 5। फिर वही चीज़ इसमें कितना से गुना करेंगे कि 3x² बनेगा, दोनों सेम है यानी 1 से गुना होगा +1। तो ये हमारा बन गया 3x² और प्लस गुना फिर -5 से होगा तो क्या बनेगा बच्चों, -5। फिर चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, दोनों सेम है खत्म, ये दोनों सेम है खत्म, पावर मेरा 0। ठीक है, तो इतना आप लोग को अभी तक जो मैंने बताया वो समझ आया कि नहीं। देख लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों शून्य को x के बराबर किया, फिर बराबर के इधर लाने के बाद हम लोग ने 0 के बराबर कर दिया, फिर दोनों शून्य को हमने एक साथ लिखा बराबर 0। जैसे हमने एक साथ लिखा तो हमने देख रहा है कि x माइनस ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला बैठ रहा है तो उस फार्मूला पे इसको लिखेंगे तो यहाँ से बन रहा है हमारा x² माइनस 5/3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, क्या बनेगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हम लोग gx मान लेंगे और ये हमारा जो दिया हुआ था ये हमारा px हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ने अभी तक क्या किया है, भाग दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा क्यूएक्स है इसको हम लोग तोड़ दें। तो यहाँ से बच्चों हमारा ये दो गुणनखंड निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको हम 0 के बराबर करें, x+1 बराबर 0 तो यहाँ से मान आता है x बराबर -1 और इसको हम 0 के बराबर करें x+1 बराबर 0 तो x होगा -1। यानी कि दोनों इसका शून्य, दो शून्य के अलावे और जो शून्य निकल रहा है वो दोनों -1 ही है। तो इसका अगर हम लोग टोटल शून्य देखें तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चे, 3 होगी। हमने क्या बताया था कि अगर जितना पावर है तो अधिकतम उतना शून्य हो सकता है, उतना शून्य अधिकतम उतना शून्य होगा, उससे भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से हमें 4 शून्य मिलते हैं, px के
शून्य पी एक्स के 4 शून्य कौन कौन है बच्चों? दो तो पहले हमें पता था, √5/3 माइनस √5/3 और वो माइनस है। इसको लोग एक ही मानेंगे, मतलब अभी 3 ही शून्य होगा इसका। √13 माइनस √5/3 और ये माइनस शून्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा, फिर 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या बच्चों? यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमारा px है x³ माइनस 3x² प्लस x+2। ठीक है बच्चों, gx हमारा क्या है हमें नहीं पता है। qx हमारा है x-2। ठीक है, और rx क्या है बच्चों? -2x प्लस का 4। ठीक है, तो जो हम लोग लिखते हैं ex बराबर gx इंटू x प्लस rx। ठीक है बच्चों, तो जो जो हमें पाया है सबसे पहले हम लोग यहाँ उसको पुट कर लेंगे। ठीक है, तो px हमारा कितना है? x³ माइनस 3x² प्लस x+2। ठीक है बच्चों, बराबर हो गया gx हमें नहीं पता है, qx हमें पता है x-2। ठीक है बच्चों, और प्लस में rx भी हमें पता है -2x+4। ठीक है, अब हम इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे। यहाँ से क्या बच्चे होगा? x³ माइनस 3x² प्लस 2x+2। अब ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, इधर आएगा तो प्लस, यानी प्लस का 2x, और ये प्लस 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 बनेगा, यानी इधर आएगा तो माइनस, माइनस का 4 बराबर gx इंटू x-। यहाँ से मेरा बनेगा x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2x, क्या बनेगा बच्चों? 3x और प्लस 2 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 बनेगा बराबर gx इंटू x-2। अब यहाँ से हम gx का मान लिख सकते हैं, gx बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में है, रहेगा तो डिवाइड में आएगा, तो gx बराबर ऊपर हमारे क्या है? x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2, तो बट्टे में आ जाएगा x-2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको भाग करेंगे, तो x-2 और यहाँ से हमारा x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2। ठीक है, तो x में कितना से गुना करेंगे कि x³ बन जाए? x² से, ये हमारा हो गया x³ और x²-2 मल्टीप्लाई होगा तो -2x²। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा
खत्म, ये प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर से उतर जाएगा 3x - 2। ठीक है बच्चों, फिर एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर बच जाए, तो माइनस एक्स से, तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा टू से, सॉरी माइनस 2 से, तो प्लस का 2x बने, प्लस 2x। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हमारा खत्म। तो प्लस और माइनस क्या बनेगा बच्चों, माइनस, यानी कि एक्स माइनस का 2। फिर अब एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बनेगा तो एक से, तो प्लस का 3, ये हो गया एक्स और प्लस एक्स इंटू -2 क्या बनेगा, माइनस का, गिरेंगे साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है बच्चों, ये हमारा खत्म, ये भी खत्म, ये हो गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें जी एक्स क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा जी एक्स हो गया। देखिए आप लोग बोलोगे सर ये तो क्यू एक्स है, नहीं, इस भाग के हिसाब से ये क्यू एक्स है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये हम लोग भाग करने के बाद, यानी ये कटने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है वही जी एक्स है, और वो रिजल्ट यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फटाफट कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फटाफट इसको लिख लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा बच्चों, बहुपद पी एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो और ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है, पहले में जो हमारा कंडीशन है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी पी एक्स और क्यू एक्स का घात जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें पी एक्स और क्यू एक्स का घात जो है वो बराबर करना है, तो पी एक्स हम लोग कुछ खुद से लेते हैं, 3x² प्लस 3x। ठीक है बच्चों, 3x² प्लस 3x। अब हम लोग को जी एक्स का ऐसा मान लेना है कि जो हमारा ये क्यू एक्स का घात बने वो पी एक्स के बराबर हो। तो हम लोग अगर एक अचर संख्या लेते हैं, ठीक है, अचर संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3, एकदम है, टफ नहीं बना है इसको, तो 3x² प्लस 3x हम ले लिए, और जी एक्स हमारा 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो भाग करके देखते हैं इसमें कितना से भाग करेंगे कि 3x² आ जाए, तो x² से, तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों x² और x² दोनों का घात बराबर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही जा, तो ये बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, जो हो जाएगा खत्म, ऊपर से आएगा 3x। तो अब 3 में कितना से गुना करेंगे 3x बनेगा, तो प्लस एक्स है, ये बन गया 3x, और ये साइन चेंज, ये खत्म, ये 0। तो यहाँ से हमें बच्चों क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जो हमारा पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात है वो बराबर है। वो हम लोग लिख देंगे, जब पी एक्स हमारा 3x² प्लस 3x है, और हमारा जी एक्स बराबर 3 है, तो अब क्या हो रहा है बच्चों, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें हमें क्या चाहिए, घात क्यू एक्स और आर एक्स को बराबर करना है। तो मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यू प्लस में एक्स। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग भाग करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर से करते हैं,
ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो किससे गुना करेंगे कि एक्स क्यूब बने, एक्स से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है बच्चों, ये माइनस, ये खत्म, ऊपर से क्या आएगा एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्यू एक्स का भी घात हमारा एक है और आर एक्स का भी घात एक है। ठीक है, तो लिख देंगे जब एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तब हमारा क्या बनेगा बच्चों, तब घात क्यू एक्स बराबर हो जाएगा घात आर एक्स। ठीक है बच्चों, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे बच्चों, मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x+3। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग भाग कर देते हैं 3x से। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ये कोशिश करेंगे जो हमारा वो शेषफल बचे वो सिर्फ अचर पद बचे। ठीक है, एक अचर बचे, तो भाग करके देखते हैं। यहाँ हमारा हो गया x, तो ये बनेगा 3x²। ठीक है, ये माइनस खत्म, ऊपर से आएगा 3x+3। ठीक है बच्चों, अब हम गुणा करेंगे x से प्लस ए, तो ये बनेगा हमारा 3x। ठीक है, वो खत्म, ऊपर से आएगा 3, तो हमारा शेषफल क्या बच गया 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर एक्स की जो घात होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, तो आर एक्स की घात यहाँ 0 है। देखते हैं कैसे है घात, हम लोग किसकी देखते हैं, एक्स का देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 है और गुना में एक्स का पावर 0 है। ठीक है बच्चों, एक्स का पावर 0 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो 3 गुना और एक्स का पावर 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वापस से 3 बन जाएगा, यानी कि यहाँ एक्स का पावर 0 छिपा हुआ है। आगे हमारा हमारा आर एक्स का घात 0 चाहिए था और आर एक्स का घात हमारा 0 यहाँ पे मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे जब पी एक्स बराबर 3x² प्लस 3x+3। ठीक है बच्चों, और जी एक्स बराबर 3 है, तब हमारा घात घात आर एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 2.3 समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर बहुपद जो है वो समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल पढ़ो तो सही को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।